ज्ञान 5वें भाग में क्यों होता माला जाप से 108 मनकों का प्रयोग, यानी 108 मनका का प्रयोग माला में क्यों होता है। अब ध्यान से सुनो। हिंदू धर्म में हम मंत्र जप करने के लिए जिस माला का उपयोग करते हैं उस माला में दानों की संख्या 108 होती है। शास्त्रों में इस संख्या 108 का अत्यधिक महत्व होता है। माला में 108 ही दाने क्यों होते हैं, इसके पीछे कई धार्मिक, ज्योतिषिक और वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। आइए हम यहाँ जानते हैं ऐसी ही 4 मान्यताओं के बारे में तथा साथ ही जानेंगे आखिर क्यों करना चाहिए मंत्र जाप के लिए माला का प्रयोग। सूर्य की एक एक कला का प्रतीक होता है माला का एक एक दाना। एक मान्यता के अनुसार माला के 108 दाने और सूर्य की कलाओं का गहरा संबंध है। एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है और वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति भी बदलता है। 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन। अतः सूर्य 6 माह की एक स्थिति में 108,000 बार कलाएं बदलता है। इसी संख्या 108,000 से अंतिम 3 शून्य हटाकर माला के 108 मोती निर्धारित किए गए हैं। माला का एक एक दाना सूर्य की एक एक कला का प्रतीक है। सूर्य ही व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है, समाज में मान सम्मान दिलवाता है। सूर्य ही एकमात्र साक्षात दिखने वाले देवता हैं। इसी वजह से सूर्य की कलाओं के आधार पर दानों की संख्या 108 निर्धारित की गई है। माला में 108 दाने रहते हैं। इस संबंध में शास्त्रों में दिया गया है कि खट शतानि दिवारात्रौ सहस्राण्येकं विशन्ति एतत् संख्यान्वितं मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। इस श्लोक के अनुसार एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति दिन भर में जितनी बार सांस लेता है उसी से माला के दानों की संख्या 108 का संबंध है। सामान्यतः 24 घंटे में एक व्यक्ति करीब 21,600 बार सांस लेता है। दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे दैनिक कार्यों में व्यतीत हो जाते हैं और शेष 12 घंटों में व्यक्ति सांस लेता है, तो 108 बार। इसी समय में देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को हर सांस पर यानी पूजन के लिए निर्धारित समय 12 घंटे में 108 बार ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए 108 बार सांस लेने की संख्या में अंतिम 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 संख्या निर्धारित की गई है। इसी संख्या के आधार पर जप की माला 108 दाने होते हैं। 108 के लिए ज्योतिष की भी मान्यता है। तीसरा भाव सुने। ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। इन 12 भागों के नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन है। इन 12 राशियों में 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु विचरण करते हैं। अतः ग्रहों की संख्या 9 का गुणा किया जाए तो राशियों की संख्या 12 में तो संख्या 108 प्राप्त हो जाती है। माला के दानों की संख्या 108 संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऋषियों ने माला में 108 दाने रखने के पीछे ज्योतिषी कारण बताया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्रों के कुल चरण 108 ही होते हैं।
माला का एक एक दाना नक्षत्र के एक एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए 108 दाने का प्रयोग होता है माला में। वैसे राम मंत्र सीताराम जनित जो शब्द है, और सीताराम के एक एक अक्षर को जोड़ा जाए, व्यंजनों को जोड़ा जाए, तो पूरा व्यंजन 108 ही होते हैं। इसीलिए 108 माला का प्रयोग बताया गया है।